हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आरआरबी एनटीपीसी पे मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आइए, इफ एफ एन, अगर हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर एफ की पावर एन प्लस टू, एफ की पावर एन प्लस टू इक्वल टू 3125 दिया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एन। एन की वैल्यू क्या होगी? तो आइए करते हैं ये सवाल। देखिए, 5 की पावर एन प्लस टू इक्वल टू लिखा है 3125। 3125 आप एलसीएम निकाल दे, फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। 3125, अदरवाइज ये लिखा है 5 के पावर 5 कर सकते हैं। 5 से फैक्टर निकाल के 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। और ये पता है कि 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 के पावर 4। अगर ये निकालते हैं तो 5 के पावर 3, ये 125 में चला जाएगा। 5 से फिर करेंगे 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4, यानी कि आपको पता चल गया ये लिखा है 5 की पावर 5 की पावर 5। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 इक्वल टू एन प्लस टू, यानी कि इधर भी 5 की पावर 5 और इधर की भी 5 की पावर 5, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। एन प्लस टू इक्वल टू 5, क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। एन इक्वल टू कितना आ गया? 3। 3 इज योर ऑप्शन। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगला सवाल है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 42 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 36 आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल, कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल इक्वल टू है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी ऑफ 36 आर्टिकल। 36 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं? सीपी इंटू 42 इक्वल टू एसपी इंटू 36। कॉस्ट सेलिंग प्राइस इधर आ जाता है, इसको उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 36 अपॉन 42। ये कट सकता है, कैंसिल हो सकता है 6 के टेबल से। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 अपॉन 7, यानी 6 की चीज कितने में बेच दिया जाए? अगर 7 रुपए में बेच दिया जाए, कितने का प्रॉफिट? एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन अपॉन एसपी माइनस अपॉन सीपी इंटू 100%। ये होता है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? एक का प्रॉफिट किस पे? 6 रुपए पे, इंटू 100। कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 16 2/3%। 1/6 किसका फ्रैक्शन है? 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या है? देखिए, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है, इसमें किसकी वैल्यू पूछा गया है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया गया है, इसकी जगह अगर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर, और इसकी जगह गिवन है 36, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 36 प्लस 2 इंटू दिस, जो भी आपका निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 0 का इसको उधर भेजेंगे, 0 ही हो जाएगा। तो इधर आएगा कितना? -36 इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, जो भी फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या? डिवाइड में। ना, इससे कट जाएगा कितने बार में? 18 बार में, माइनस का 18 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका आंसर आ गया, -18। आइए करते हैं अगला सवाल। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वैसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। A person sells
एन आर्टिकल एट द 20% प्रॉफिट, मतलब कह रहा है कि एक पर्सन जो है 20% के प्रॉफिट पे एक आर्टिकल बेच रहा है। अगर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर द 12 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव 30%। अच्छा ठीक है, बहुत सही। मतलब कह रहा है कोई चीज कोई आर्टिकल है, मान लीजिए 100 रुपए का हुआ, 100% का हुआ। अब कोई चीज कह रहा है उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, कितना? 20% प्रॉफिट पे, यानी कि ये कितने की बिकी चीज? 120 की बिकी, यानी कि 120% की बिकेगी। कह रहा है अगर 12 रुपए और ज्यादा महंगी बेचते, ठीक है, 12 रुपए अगर कह रहा है ज्यादा बेचा जाता उसे, द गेन वुड हैव बीन 30%। अच्छा, कितना गेन हो जाता? 30% का गेन हो जाता है, यानी कि कह रहा है अगर 12 रुपए ज्यादा बेचते तो कितना? 130% का बेचते। ठीक है, तो ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 130 माइनस 120, यहाँ पे 10% का बढ़ा है, 10% बढ़ा है, करेक्ट। तो 10% और बढ़ा कितना है? 12 बढ़ा है, तो 10% इक्वल टू कितना हो गया? 10% इक्वल टू 12 रुपीज। तो किसका पूछा गया? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 100%, कितना हो जाएगा? 120 रुपीज। तो क्या पूछा गया था उसका कॉस्ट प्राइस? 100% तो 120 रुपीज हो जाएगा ना। तो दोस्तों इसी तरीके के सवाल आएंगे आपके। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द ए एंड द बी इज 3:5। आफ्टर 8 years द रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड द बी's प्रेजेंट एज। बहुत सही दिया गया है। ए इज टू बी का रेशियो क्या दिया गया है? ए इज टू बी का रेशियो दिया गया है 3:5। वी कैन राइट हियर द 3:5। और कह रहा है 8 साल बाद, आफ्टर 8 years, 8 years बाद, 8 year के बाद में रेशियो हो जाता है 5:7। बहुत सही। देखिए इसका रेशियो गिवन है तो x मान लेंगे 3x प्लस 5x। ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। 3x कितने साल बाद? 8 साल बाद, अपॉन 5x। तो भाई ये 8 साल, ये भी 8 साल बाद जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 5/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। आइए इधर कर देते हैं। 7 इंटू 3x प्लस 8 इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 8। एग्जैक्टली 7×3 = 21x, 7×8 = 56 इक्वल टू 5×5 = 25x प्लस 5×8 = 40। इसको इधर 21x उधर ले जाएंगे, 25x माइनस 21x हो जाएगा 4x। 40 इधर लाएंगे, 56 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 16। तो x इक्वल टू 16 बटे, मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में, 4 चौको 16। x इक्वल टू वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। और क्या पूछा गया था? द रेशियो बिकम्स, फाइंड द बीच प्रेजेंट एज। बीच की प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 5x, यानी 5 इंटू क्या कर देंगे? 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 ईयर। बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 साल। कुछ गलत हो क्या? 5 चौको 20, 7×21, 5×5 = 25, 4x और इधर ये आएगा 40 56। ओ सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 40 56, 16 4, 4 चौको 16। ठीक है, फाइंड की बी की प्रेजेंट एज ठीक तो आ रही है? ठीक है, 500 को 20 साल ही आएगी। आप देखिए इसे सही कर लीजिएगा किसी को। बी की कितनी एज आ जाएगी? 20 साल आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही रहे क्वेश्चंस, आगे आपको फिर से कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।